हरि ओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप पढ़ रहे हैं हितोपदेश DSSSB TGT के लिए। आपके पाठ्यक्रम में प्रस्ताविका का 1 से लेकर के 25 श्लोक तक आपको अध्ययन करना है। आप देखेंगे। सिद्धि साध्ये सतामस्तु प्रसादा तस्य धुर्जटेह जाहन विफेन लेखे व यन्मूर्ध्नि ससिनः कला। जिनके ललाट पर चंद्रमा की कला गंगा जी के फेन की रेखा के समान शोभायमान है, उन चंद्रशेखर महादेव जी की कृपा से साधुजनों का मनोरथ सिद्ध हो। श्रुतो हितोपदेशोऽयं पाटवं संस्कृतोक्तिषु वाचां सर्वत्र वैचित्रं नीतिविद्यां ददाति च। यह हितोपदेश नामक ग्रंथ सुना हुआ सुनने से संस्कृत के बोलने चालने में चतुरता को, सब विषयों में वाक्यों की विचित्रता को और नीति विद्या को देता है। अजरामरवत प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेत् गृहीत युवकेशेषु मृत्युना धर्मम् आचरेत्। गृहीत युवकेशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्। बुद्धिमान मनुष्य को अपने को कभी बूढ़ा न होऊंगा और कभी नहीं मरूंगा ऐसा जानकर विद्या और धन संचय का विचार करे। मृत्यु ने चोटी को आकर पकड़ा है ऐसा सोचकर धर्म करे। इस तरह से जो है अजरा अमरवत प्राज्ञः विद्यामर्थं च चिन्तयेत् गृहीत युवकेशेषु मृत्युना धर्मम् आचरेत्। सर्वद्रव्येषु विद्यैव द्रव्यम् आहुः अनुत्तमम् आहार्यत्वाद् अनर्घत्वाद् अक्षयत्वात् च सर्वदा। पंडित लोग सब काल में कभी चौरादिकों से नहीं चुराए जाने से, अनमोल होने से और कभी क्षय न होने से सब पदार्थों में से उत्तम पदार्थ विद्या को ही कहते हैं। पाँचवें नंबर का श्लोक देखेंगे। संयोजयति विद्यैव नीचगापि नरम सरित समुद्रमिव दुर्धर्षे नृपम भाग्यमतः परम। जैसे नीच अर्थात तुक्ष तृण आदि से मिलने वाली नदी उस तृण आदि को अथाह समुद्र में जा मिलाती है, उसी प्रकार विद्या भी नीच पुरुष को प्राप्त होकर राजा से जा मिलाती है और फिर सौभाग्य का उदय कराती है। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रतां पात्रत्वाद् धनमाप्नोति धनाद् धर्मं ततः सुखम। विद्या मनुष्य को नम्रता देती है और नम्रता से योग्यता, योग्यता से धन, धन से धर्म और फिर धर्म से सुख मनुष्य पाता है। विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्तये आद्या हास्याय वृद्धत्वे द्वितीय आद्रीयते सदा। शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ये दोनों आदर करने वाली है, परंतु पहली अर्थात शस्त्र विद्या बुढ़ापा में पुरुषार्थ न होने से हंसी कराती है और दूसरी अर्थात शास्त्र विद्या सदैव आदर कराती है। यन्नवे भाजने लग्न संस्कारो नान्यथा भवेत् अथाच्छलेन बालानां नीतिस्तदिह कथ्यते। जैसे मृत्तिका के कोरे बर्तन में जिस वस्तु का संस्कार पहले हो जाता है और पीछे वह उसमें से नहीं जाता, उसी प्रकार मैं इस हितोपदेश ग्रंथ में कथा के बहाने से बालकों के लिए नीति कहता हूँ। मित्रलाभ सुहृद्भेदो विग्रह संधिरेव च पंचतंत्रात् तथा अन्यस्मात् ग्रंथादाकृष्य लिख्यते। कह रहे हैं पंचतंत्र तथा अन्य नीति शास्त्र के ग्रंथों से आशय लेकर मित्रलाभ, सुहृदभेद, विग्रह, संधि ये 4 भाग बनाए जाते हैं। मित्रलाभ सुहृद्भेदो विग्रह संधिरेव च पंचतंत्र तथा अन्यस्मात् ग्रंथाद् आकृष्य लिख्यते। अस्ति भागीरथी तीरे पाटलीपुत्र नामधेयं नगरं तत्र सर्वस्वामी गुणोपेतं सुदर्शनो नाम नरपतिः आसीत्। स भूपतिः एकदा केनापि पठ्यमानं श्लोकद्वयं शुश्राव। गंगा जी के किनारे पर पटना नाम का एक नगर है। वहाँ राजा के संपूर्ण गुणों से शोभायमान सुदर्शन नाम का एक राजा रहता था। एक समय उस राजा ने किसी को पढ़ते हुए ये 2 श्लोक सुने। कौन से वे 2 श्लोक हैं आप भी सुनेंगे।
अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव सः। अनेक संदेहों को दूर करने वाला और छिपे हुए अनर्थ को दिखाने वाला शास्त्र सबका नेत्र है। ज्ञान रूपी जिसके पास वह शास्त्र नेत्र नहीं है वह अंधा है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एकैकमप्यनार्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। कहे यौवन, यौवन मतलब युवावस्था। यौवन, धन, प्रभुता, प्रभुता माने स्वामित्व, प्रभुता और अविचारता, इनमें से एक भी हो तो अनर्थक करने के लिए पर्याप्त है, अनर्थक करने वाली है। जिसमें ये चारों दोष हों तो वहाँ क्या ठीक होगा, अर्थात कुछ भी ठीक नहीं होगा। यौवन भी हो, धन संपत्ति भी हो, प्रभुत्वता भी हो, अविवेकिता भी हो, विवेकिता मतलब विवेक न हो, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब अनर्थ के जो है अनर्थ करने वाले होते हैं। इत्य आकर्ण्यात्मनः पुत्राणाम अनधिगत शास्त्राणाम नित्यम उन्मार्गगामिनां शास्त्र अनुष्ठानेन उद्विग्नमनाः स राजा चिंतयामास। इन दोनों श्लोकों को सुन करके वह राजा शास्त्रों को न पढ़ने वाले तथा प्रतिदिन कुमार्ग में चलने वाले अपने लड़कों के शास्त्र न पढ़ने से मन व्याकुल होकर सोचने लगा। को अर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान् न धार्मिकः काणेन चक्षुषा किं वा चक्षुपीडैव केवलम। जो न पंडित है न धर्मशील है ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ किस काम का। जैसे काणी आँख से क्या सरसता है, केवल आँख को ही पीड़ा है। अजात मृत मूर्खाणां वरमाद्यौ न चान्तिमः सकृद दुःखकरावाद्य अवंतिमस्तु पदे पदे। कह रहे हैं कि उत्पन्न नहीं हुआ अथवा होकर मर गया और मूर्ख, इन तीनों में पहले दो अच्छे हैं और अंतिम मूर्ख अच्छा नहीं है। मतलब उत्पन्न ही नहीं हुआ वो ज़्यादा अच्छा है, होकर के मर गया वो और भी अच्छा है। मूर्ख हो जाना अच्छा नहीं है। शुरू के जो दो बताए, अजात मृत मूर्खाणाम वरमाद्यौ न च अंतिमः सकृद दुःख करौ आद्यौ अंतिमस्तु पदे पदे। सकृद दुःख करौ आद्यौ अंतिमस्तु पदे पदे। ये जो दो शुरू वाले हैं वे पहले वाले दो जो है हाँ एक ही बार दुख देने वाले हैं, किंतु अंतिम क्षण में जो अंतिम क्षण का तात्पर्य जो मूर्ख होगा वह क्षण क्षण में जो है क्या करेगा, दुखी करेगा। तो इसीलिए मूर्ख पुत्र अच्छा नहीं है। वरम गर्भस्रावो वरम अपि नैवाभिगमनम वरम जातः प्रेतो वरमपि च कन्यैव जनिता वरम बंध्या भार्या वरमपि च गर्भेषु वसतिः न चा अविद्वान् रूपद्रविण गुणयुक्तोऽपि तनयः। कहे गर्भ का गिर पड़ना, स्त्री का संसर्ग न करना, उत्पन्न होकर मर जाना, कन्या का होना, स्त्री का बोझ रहना अथवा उसके गर्भ में ही रहना अच्छा है, परंतु सुंदरता और तथा सुवर्ण के आभूषण से युक्त भी मूर्ख पुत्र होना अच्छा नहीं है। मतलब कह रहे हैं कि मूर्ख पुत्र नहीं होना चाहिए, पुत्र हो तो योग्य हो, विद्वान हो। वरम गर्भस्रावो वरमपि च नैवाभिगमनम वरम जातः प्रेतो वरमपि च कन्यैव जनिता वरम बंध्या भार्या वरमपि च गर्भेषु वसतिः न चा अविद्वान् रूपद्रविणयुक्तोऽपि तनयः। द्रविण गुण युक्तोऽपि तनयः न चा विद्वान् रूपद्रविण गुण युक्तोऽपि तनयः। अर्थात सुंदरता तथा सुभूषण स्वर्ण के आभूषण से युक्त भी मूर्ख पुत्र होना अच्छा नहीं है। पुत्र हो तो योग्य हो, भले ही उसके पास स्वर्ण के आभूषण इत्यादि न हो, सुंदरता न हो, लेकिन योग्यता होनी चाहिए। कहने का भाव यही है। किंच स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम परिवर्तनीय संसारी मृतः को वा न जायते। कहे और जिस पुत्र के उत्पन्न होने से वंश की बढ़ाई हो वह जानो उत्पन्न हुआ है, नहीं तो इस असार संसार में मरकर कौन मनुष्य उत्पन्न नहीं होता। अर्थात बहुत से होते हैं और बहुत से मरते हैं, बहुत आते जाते रहते हैं पुत्र,
लेकिन पुत्र वही अच्छा है जिसके होने से वंश की उन्नति हो, कुल का जो है उन्नति हो और यश की प्राप्ति हो। गुणी गण गणनारंभे न पतति कठिनी सु संभ्रमाद्यस्य तेनाम वा यदि सुक्नीवद वंध्या की दृशी नाम। गुणियों की गिनती के आरंभ में जिसका नाम गौरवपूर्वक खड़िया से भी नहीं लिखा जाए, ऐसे पुत्र से जो माता पुत्रवती कहलाए, तो कहो बाझ कैसी होती है, अर्थात जिसका पुत्र निर्गुणी है वह सचमुच बाझ है। तो पुत्र हो तो योग्य हो, ऐसा ही भाव है। अपि च दाने तपसि शौर्ये च यस्य न प्रथितं मनः विद्यायामर्थलाभे च मातुच्चार एव सः। और भी कहा कि दान में, तप में, शूरता में, विद्या के पढ़ने में और धन के लाभ में जिसका मन नहीं लगा, वह पुत्र अपनी माता के मलमूत्र के समान व्यर्थ है, वृथा है। अपरम च वरम एको गुणीपुत्रो न च मूर्खस्नान्यपि एकश्चंद्रस्तमोहंती न च तारागणा अपि। कहेगी और दूसरे गुणी एक ही पुत्र अच्छा है, गुणवान हो, एक ही हो गुणवान हो, परंतु मूर्ख 100 अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अकेला चंद्रमा ही, हाँ, एक चंद्र तमह हंति, चंद्रमा अकेले ही अंधकार को दूर कर देता है, किंतु अनेक तारों के समूह भी नहीं दूर कर पाते हैं किसको, अंधकार को। तो 100 मूर्ख से अच्छा है कि एक योग्य पुत्र जो है हो। पुण्यतीर्थे कृतम येन तपः काप्यति दुष्करम तस्य पुत्रो भवेद वश्यः समृद्धो धार्मिकः सुधी। जिस मनुष्य ने किसी पुण्य तीर्थ में अति कठिन तप किया है, उसी का पुत्र आज्ञाकारी, धनवान, धर्मशील और पंडित होता है। धर्म करने से ही बाढ़े पूत पिता के धर्मे, ऐसा भी कहा गया है। तो पुण्य तीर्थे कृतम येन तपः काप्याति दुष्करम तस्य पुत्रो भवेद वश्यः समृद्धो धार्मिकः सुधीः। जिस मनुष्य ने किसी पुण्य तीर्थ में अति कठिन तप किया है, उसी का पुत्र आज्ञाकारी, धनवान, धर्मशील और पंडित होता है। अर्थागमो नित्यमरो गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादनी च वस्यश्च पुत्रोर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन। हे राजा, नित्य धन का लाभ हो, कुछ पैसा रोज आता रहे, नित्य धन, ये नहीं कि एक दिन आया फिर साल भर आया ही नहीं, महीना भर आया ही नहीं। धन का आगम नित्य होना चाहिए। अर्थागमो नित्यम आरोग्यता च, और आरोग्यता मतलब शरीर में किसी भी प्रकार का रोग ना हो, शरीर स्वस्थ होना चाहिए। और प्रिया च भार्या प्रियवादनी च, और जो प्रियतमा हो, जो भार्या हो, जो पत्नी हो, वह प्रिय हो, मतलब प्रियवादनी हो। प्रियवादनी का मतलब मधुर भाषणी स्त्री हो, हाँ, मधुरभाषी हो। हाँ, मधुरभाषी का मतलब जो भी बातचीत करे स्नेहपूर्ण वार्ता होनी चाहिए, मधुर भाषणी स्त्री हो। और वयसश्च पुत्रोर्थकरी च विद्या, और पुत्र कैसा होना चाहिए, आज्ञाकारी पुत्र हो। अर्थकरी च विद्या, धन का लाभ कराने वाली विद्या हो। ये संसार में षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन, संसार में 6 जो है सुख है। को धन्यो बहुभिः पुत्रः कुशूला पूर्णाढकैः वरम एकः कुलालंबे यत्र विश्रूयते पिता। कुशुल नामक पात्रों से भरे जाने वाले, अनाज रखने के आढ़ नामक पात्रों के समान, अर्थात बहुत भोजन करने वाले पुत्रों से कौन बड़ाई पाता है। परंतु जिसके उत्पन्न होने से पिता संसार में विख्यात हो, ऐसा कुलदीपक एक ही पुत्र अच्छा है। वरम एकः कुलालंबे यत्र विश्रूयते पिता को धन्यः बहुभिः पुत्र कुशूल आपूर्णाढकैः। ऋणकर्ता पिता शत्रु, ऋणकर्ता पिता शत्रु, ऋणकर्ता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी अभार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रु अपंडितः। कहे ऋणकर्ता पिता शत्रु, जो पिता कर्जा ले वह शत्रु है। व्यभिचारिणी यानी बदचलन माता शत्रु है। अत्यंत सुंदरी स्त्री शत्रु है, और मूर्ख पुत्र ये 4 के शत्रु के समान है। ऋणकर्ता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी अभार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रु अपंडितः। अपंडित मूर्ख पुत्र हो जाएगा तो भी शत्रु के समान लगने लगेगा। अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम विषम सभा दरिद्रस्य वृद्धस्य तरुणी विषम। अभ्यास न करने से विद्या विष के समान है, अजीर्ण होने पर भोजन विष के समान है। खा लिए ज़्यादा नहीं पच रहा है, अजीर्ण हो गया, अपच हो गया, तो वह विष के समान हो जाएगा।
दरिद्र को सभा और बूढ़े को तरुणी स्त्री, दरिद्र के लिए, हाँ, दरिद्री को सभा विष के समान लगेगा और बूढ़े को तरुणी स्त्री, युवावस्था की स्त्री भी विष के समान प्रतीत होती है। यस्य कस्य प्रसूतोपि गुणवान् पूज्यते नरः धनुः वंश विशुद्धोपि निर्गुणः किं करिष्यति। किसी से भी उत्पन्न हुआ हो किंतु गुणवान होने से प्रतिष्ठा पाता है। जैसे अच्छे बांस का बना हुआ धनुष गुण अर्थात डोरी के बिना क्या कर सकता है। तो धनुष है, अच्छे बांस का बना है किंतु उसमें डोरी नहीं है, तो वह धनुष बेकार है। इस तरह से जो है किसी से भी उत्पन्न हुआ किंतु गुणवान नहीं रहेगा तो फिर उसको प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। यस्य कस्य प्रसूतोपि गुणवान पूज्यते नरः धनुः वंश विशुद्धोपि निर्गुणः किं करिष्यति। उसमें डोरी ही नहीं रहेगा धनुष में, तो उससे क्या लाभ है। तत्कथम इदानीम एते मम पुत्राः गुणवन्तः क्रियताम् आहार निद्रा भयमैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिकं विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। इसलिए अब किसी प्रकार से इन मेरे पुत्रों को गुणवान कीजिए। आहार निद्रा भय और मथुन ये पशुओं और मनुष्यों में समान है। केवल पशुओं में धर्म ही एक अधिक है और धर्महीन मनुष्य पशु के समान है। यतः धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्यैकोपि न विद्यते अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम। कहे क्योंकि जिस मनुष्य में धर्म अर्थ काम मोक्ष इनमें से एक भी न हो उसका जन्म बकरी के गले के थन के समान वृथा है। बकरी के जो गले में जो लटकता रहता है स्तन जैसा, तो अजागल स्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम। जैसे कि बकरी के गले में जो थन लटकता रहता है वह व्यर्थ है, उसी की तरह जिसके पास धर्म नहीं है, अर्थ नहीं है, काम नहीं है, मोक्ष नहीं है, ये सब नहीं है तो वह निकम्मा है। यच्चते आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतानि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। जैसे कहा जाता है कि आयु कर्म धन विद्या और मृत्यु ये पांच बातें, ये जो पांच बातें हैं ये मनुष्य कि उसके कर्म के अनुसार गर्भ में ही जो है सुनिश्चित कर दी जाती हैं। उस जीव को गर्भावस्था में ही गर्भ में रहता है तभी ये बातें जो है आयु कितनी होगी, कर्म वह क्या करेगा, धन कितना होगा, विद्या उसको कितनी प्राप्त होगी और मृत्यु कब होगी, ये सब पांच बातें पंचैतानि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। इसका कैसे निर्धारण होता है, तो जो पूर्व जन्म में वह कर्म किए रहता है उसी से यह जो है गर्भ में ही स्थित बालक के वो सुनिश्चित कर दिया जाता है। ओम हरिओम। अब आज इतना ही, अगले चरण में पुनः दूसरा विषय लेकर के उपस्थित रहूँगा। हरिओम।